हेलो दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल मैथ मंथन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आइए पहले इस क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रति वर्ष बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है तो 4 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। कह रहा है कि 5%, ये 5% जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर 5% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें तो लिखेंगे 1/20, क्योंकि ये 5% जो है बटे में 100, अगर 5/100 होगा तो आप काटेंगे तो 1/20 आएगा फ्रैक्शन वैल्यू में। अब ये 1 जो है 20 पे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तो 1 20 पे बढ़ रहा है तो 20 यहाँ और 21 यहाँ, 20 पे 1 बढ़ गया, 21 हो गया। कह रहा है कि 4 वर्ष ऐसे ही हो रहा है, 5% की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 20 को 4 बार ऐसे लिख लेंगे और यहाँ 21 को 4 बार, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16 पे 4 0, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आएगा इतना 1,94,481। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में 1,60,000 दिया है वर्तमान वैल्यू, तो 1,60,000 हमारा ये आ गया। और पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 4 वर्ष बाद दोस्तों जनसंख्या कितनी होगी, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह के अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक की दर से कमी होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताइए। 4% की, यहाँ पे 4% की कमी हो रही है, यानी 4% बराबर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू इसको लिखें तो 1/25 होता है। अगर पहले 25 था तो 25 पे 1 कम हो रहा है यानी 24 हुआ। और ये प्रक्रिया 2 वर्ष तक चल रही है और दोनों बार 4% की वार्षिक दर है, तो यहाँ भी 25 से 24 हो रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो यहाँ पे 625 और यहाँ पे 576 आता है। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। अब क्वेश्चन में कह रहा है हमारे हिसाब से तो 625 था पहले और घट के 576 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना नहीं, 62,500 है, तो 62,500 जो है इससे कितने गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा। 62,500 इससे 100 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 100 गुना ज़्यादा होगा। ये भी आपका हो जाएगा 57,600। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं। ये मेथड बहुत ही बेहतरीन है जो हर क्वेश्चन में, जनसंख्या के हर क्वेश्चन में लागू हो सकता है। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 12% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या थी। पहले कह रहा है कि 12% की वृद्धि हो रही है, यानी ये 12% बराबर आप लिख सकते हैं। 12% का मतलब होता है 3/25। 3/25 यानी 25 पे जो है 3 का वृद्धि हो रहा है। तो पहले वर्ष में 25 था, 28 हो गया। अब दूसरे वर्ष में कह रहा है कि 10% की कमी हो रही है, तो 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग 1/10 लिखते हैं। कमी हो रही है यानी 10 से 9 हो जा रहा है, 1 का कमी हो रहा है,
तो ये 10 और ये 9। अगर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 होगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 8 72 को 2 और 9 दूना 18, 18 और 7 25, 252 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वर्तमान जनसंख्या है वो 50,400 है। तो वर्तमान जनसंख्या हम लोगों का ये है और इससे पहले इतना था, तो ये कितना है 50,400। ये 50,400 है, कितने गुना ज़्यादा है इससे, तो 200 गुना ज़्यादा है। और ये भी, ये अगर 200 गुना ज़्यादा तो ये भी 200 गुना ज़्यादा होगा, 200 गुना ज़्यादा यानी 50 और 000। ये आंसर होगा आपका 50,000। ये आपका आंसर होगा। इस मेथड से आप इस तरह के क्वेश्चनों का आप हल कर पाओगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी चौथा क्वेश्चन। आज के क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी और तीसरे वर्ष 25% बढ़ी, और यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 हो तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बताइए। देखिए दोस्तों, 10% फ्रैक्शन वैल्यू इसका होगा आपका 1/10, यानी बढ़ रहा है तो 10 से 11 हो रहा है। अब आगे कह रहा है कि 20%, फिर दूसरे वर्ष 20% बढ़ रहा है, तो 20% यानी 1/5 बढ़ रहा है, तो 5 से 6 हो रहा है, 5 पे 1 बढ़ रहा है तो 5 से 6 हो रहा है। अब आगे कह रहा है कि 25% बढ़ रहा है, तो 25 का होता है 1/4, तो 4 पे 1 बढ़ रहा है तो 4 और यहाँ 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 330। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, तो ये वर्तमान जनसंख्या हम लोगों का, और ये बढ़ने के बाद है। तो वर्तमान जनसंख्या 16,000 यानी 200 से कितने गुना ज़्यादा, 200 से आपको 80 गुना ज़्यादा, 16,000 80 गुना ज़्यादा है। और अगर ये 80 गुना ज़्यादा तो ये भी 80 गुना ज़्यादा होगा, तो 80 गुना ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 8 3 के 24 और 8 3 के 24 2 26 20। ये आपका आंसर होगा। देख पा रहे हैं आप। अगर क्वेश्चन इस प्रकार के, इस मेथड से आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी, तो उस शहर की जनसंख्या में कुल कितने % की वृद्धि हुई। तो देख लेते हैं। पहले वर्ष क्या हो रहा है, 30% बढ़ रहा है, यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, यानी 10 पे 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ 10 पे क्या हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, 13 हो गया। अब दूसरे वर्ष 10% की जानते हैं आप लोग 1/10 होता है, तो 10 पे 1 बढ़ रहा है, यानी 10 पे 11 हो रहा है। दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष कह रहा है कि 10% घट रहा है, तो 10 से यहाँ 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, तो यहाँ पे 1000 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने % की कमी या वृद्धि हुई, तो आप देख सकते हैं कि 1000 से कितना बढ़ा है, तो घटा के देख लीजिए आप। 1287 में 1000 अगर घटाएंगे हम लोग तो 287 आएगा। ये कितने पे बढ़ा है, 1000 पे, 1000 बटे में लिख के 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज में निकल 2 0 से 2 0 कट गया। अगर ये 10 ऊपर जाएगा तो एक संख्या पे 0 लगा देगा, वो दशमलव लगा देगा, तो 28.7% इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ पाए आप लोग। अब आज के क्लास का छठा क्वेश्चन देखते हैं।
आज के क्लास का छठा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या बताइए। कह रहा है कि 8000 जो है पहले जनसंख्या है, ये 8000 जनसंख्या है। कह रहा है जो पुरुषों की जनसंख्या है, इधर महिलाओं की, पुरुष जो हैं कितने बढ़ रहे हैं? 10%। 10% पुरुष बढ़ रहे हैं और 8% महिलाएं बढ़ रही हैं। अगर इसे हम लोग चाहें तो 2% प्लस 8% लिख सकते हैं। तो ये इस पे भी 8 और इस पे भी 8। अगर सिर्फ 8% इसका निकाला जाए तो 8000 गुणे 8% इसका निकाला जाए तो परसेंट से 2 जीरो कट गया, 64 आपका 640 आ गया। अब कह रहा है कि आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि कुल जनसंख्या पे जो वृद्धि है वो 9% की है। तो 9% की है तो 8000 पे अगर 9% आप निकालेंगे, 8000 पे 9% निकालें तो परसेंट से 2 जीरो कट गया, 9 8 72, 720 हो रहा है। 720 हो रहा है और यहाँ पे 640 हो रहा है। तो 640 अगर घटाएंगे आप तो 80 आएगा। ये 80 जो है, इतना तो समझ में आया कि 8% यहाँ 8% यहाँ, तो इतने पे इतना बढ़ा। तो 80 किस कारण 80 बढ़ गया? तो यहाँ पे 2% जो अधिक बढ़ा है पुरुष में, इसके कारण 80 बढ़ा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पुरुष हैं, पुरुष का जो 2% है वो 80 के बराबर है। अगर पुरुष के 2% 80 के बराबर है तो पुरुष बराबर होगा, ये आपका 2 से अगर इसे घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये परसेंटेज बटे में 100 होता है तो यहाँ पे 40 हुआ और ये पक्षांतर होगा तो 2 जीरो यहाँ पे। यानी पुरुष जब 4000 हैं तो महिला भी 4000 होंगी। ये आपका आंसर। और एक तरीका है दोस्तों जो हम लोग पढ़ते हैं, एलिगेशन मेथड। आइए एलिगेशन मेथड से भी हम लोग इसको हल करते हैं। ये लिख लीजिए, यहाँ पे पुरुष, यहाँ पे महिला। कह रहा है कि पुरुष जो है 10% की वृद्धि कर रहा है, महिला 8% की वृद्धि कर रही है और कुल वृद्धि जो है 9%। तो एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं कि इसका अंतर जो होता है यहाँ पे लिखते हैं और इसका अंतर जो होता है यहाँ पे लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक यहाँ पे 1% आया, 1%। अगर रेशियो में इसे लिखें तो 1:1 होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या क्या थी, तो पुरुष ये हैं, तो दोनों का जोड़ अगर आप देखेंगे तो 2 आएगा और जिसका निकालना है उसको ऊपर रख के जनसंख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से 8 घटाएंगे 4, यानी 4000 आंसर होगा आपका। तो इस मेथड से भी उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं और जो पिछला मेथड हम लोग देखें उस मेथड से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर 9% के जगह पे अगर कुछ अंक संख्या दे दे तो इस मेथड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए दोनों मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। कह रहा कि एक नगर की जनसंख्या 15000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, एलिगेशन मेथड से हम लोग लगाएंगे तो इस बार परसेंटेज नहीं दिया, इस बार जो
कुल वृद्धि जो होता है या कुल कमी जो होता है वो नहीं दिया है, सीधे अंकों में दे दिया है। तो हम लोग इस बार अपने मेथड से लगाएंगे तो ये 15,000, इसका पुरुष जो है 8% वृद्धि कर रहा है और महिला जो है 10% वृद्धि कर रही है। और कुल वृद्धि जो है, कुल वृद्धि अगर अंकों में कहा जाए तो 16,300 माइनस 15,000, अगर ये निकालेंगे आप लोग तो 1,300 होगा। ये कुल वृद्धि है। अगर यहाँ पे 10%, यहाँ पे 8%, तो यहाँ हम लोग चाहें तो 8% प्लस 2% लिख सकते हैं। अब ये दोनों जगह 8%, यानी कुल जनसंख्या पे 8% की वृद्धि। अगर इस पे 8% की वृद्धि हुई तो इसका 8% कितना होगा? तो इसका 8% आप लोग सॉल्व करेंगे तो 1,200 होता है। तो 1,200 इसमें घटा लीजिए तो 100 बचेगा। तो जो 100 ये बच रहा है वो कहीं ना कहीं महिला के 2% के बराबर है, क्योंकि महिला 2% ज़्यादा वृद्धि कर रही है। तो महिला, या लिखें आप फीमेल का 2% बराबर 100, फीमेल का 2% बराबर 100, यानी फीमेल बराबर ये बटे में 100 और ये 2 से कटाएंगे आप तो 5, तो 5,000 होगा। फीमेल बराबर अगर 5,000 है तो मेल बराबर 10,000 होगा। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि स्त्रियों की जनसंख्या क्या होगी, तो ये होगी संख्या, स्त्रियों की संख्या ये होगी। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे चुटकियों में हल किया जा सकता है। आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप खूब बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा परीक्षाओं में पूछता रहता है। दोस्तों, क्वेश्चन में है, कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है। उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई, और कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो तो उस शहर के पुरुषों तथा महिलाओं जनसंख्या बताइए। दोनों का जनसंख्या इस बार पूछ लिया है। तो 15,000 कुल जनसंख्या है। कुल जनसंख्या पे 6% की वृद्धि हो रही है। परसेंट से परसेंट कटा, 15 छक्के 90, 900। यहाँ पे कुल वृद्धि 900 है। और ये जो 15,000 है, इस पे पुरुष जो हैं 10% की वृद्धि कर रहे हैं और महिला जो हैं 5% की वृद्धि कर रही है। पुरुष 10% की वृद्धि और महिला 5% की वृद्धि कर रही है। अब यहाँ पे अगर लिख लें आप कि 5% प्लस 5%, तो यहाँ से 5% और यहाँ से 5%, यानी कुल जनसंख्या पे 5% की वृद्धि। तो ये 5% की वृद्धि यानी 15 × 5 = 75, इतना 750 की वृद्धि होगी। और इसे घटाएंगे हम तो यहाँ पे 150 निकल के आएगा। तो ये 150 कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पुरुष जो 5% ज़्यादा वृद्धि किया है, तो पुरुष का 5% बराबर 150 होगा। तो मेल का 5% बराबर 150। तो मेल बराबर 5 से अगर 15 कटे 3, और ये परसेंटेज का सिंबल है जो बटे में 100 होता है, इधर जाएगा तो 3,000। मेल 3,000 है तो महिला जो है, फीमेल जो है, 15,000 में से 3,000 घटेगा तो 12,000 होगी। ये आपका आंसर होगा। दोनों पूछ लिया इस बार। अगर हम एडिगेशन मेथड से लगाएं तो भी क्वेश्चन हल हो सकता है, क्योंकि इस बार परसेंटेज में दे दिया है कुल वृद्धि। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। मेल 10% की वृद्धि कर रहा है, फीमेल 5% की वृद्धि कर रही है, और कुल 6% की वृद्धि हो रहा है। तो इधर अगर इसका अंतर देखा जाए तो 4%, और इसका अंतर देखा जाए
तो 1%, यानी परसेंट से परसेंट कट गया, 1:4 का रेशियो आया, 1:4 का रेशियो आया। अब दोनों का निकालना है हमें, तो पहले मेल का निकालेंगे, तो दोनों प्लस में नीचे और जिसका निकालना है ऊपर, और मल्टीप्लाई कर देंगे जनसंख्या से। 5 से कटाइएगा तो 3, यानी ये हो गया 3000। और अगर 3000 ये है तो फीमेल 6000। इससे निकाल लीजिएगा, जैसे निकाल सकते हैं 4/5 गुणे, देख लीजिए 4/5 गुणे 15,000, 3 5 4 3 12,000। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और अपने यार दोस्तों को बताएं कि यहाँ से एक अच्छे नॉलेज ले सकते हैं आप। चलिए अगले वीडियो में हम लोग